Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. श्री ईश्वरपुरी तिरोभाव। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि भक्ति के इच्छा वृक्ष का पहला अंकुर श्री माधवेंद्रपुरी के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ था और वह अंकुर श्री ईश्वरपुरी के व्यक्तित्व में एक पौधे के रूप में विकसित हुआ। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व में, जो स्वयं माली भी थे, वह पौधा एक विशाल वृक्ष का तना बन गया। भक्ति का इच्छा वृक्ष श्री ईश्वरपुरी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन इस दुनिया में प्रकट हुए। उन्होंने अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी की बहुत ईमानदारी से सेवा की, खासकर श्री पुरीपाद के जीवन के अंत के दौरान। श्री ईश्वरपुरी विभिन्न पवित्र स्थानों की अपनी यात्रा में एक बार श्रीधाम नवद्वीप आए, जहां वे श्री गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके थे। उस समय श्री निमाई पंडिता सीखने की अपनी लीलाओं में लीन थे। ईश्वरपुरी ने भेष बदलकर नदिया नगर में प्रवेश किया और इस प्रकार कोई भी समझ नहीं पाया कि वह वास्तव में कौन थे। वह नेक दिमाग वाला सज्जन हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। वह श्री कृष्ण को बेहद प्रिय था और वह दया का सागर था। हालांकि कोई भी उसे उसकी पोशाक से नहीं पहचान सकता था। भाग्य की इच्छा से वह श्री अद्वैत आचार्य के घर आया। C.B. आदि 11। वह वहां आए जहां श्री अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण की पूजा में लगे हुए थे और चुपचाप वहीं बैठ गए। अपने दिव्य तेज से एक वैष्णव दूसरे से छिपा नहीं रह सकता। अद्वैत आचार्य बार बार उनकी ओर देखने लगे। अंततः उन्होंने उनसे पूछा, बाप रे, आप कौन हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई वैष्णव सन्यासी हैं। श्री ईश्वरपुरी ने बहुत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक निम्न वर्ग का शूद्र हूँ। आपके चरण कमलों के दर्शन के लिए मुकुंद दत्त, जो वहाँ मौजूद थे, भी समझ गए कि यह एक वैष्णव सन्यासी है और इस तरह उन्होंने उसे बेनकाब करने की साजिश रची। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कीर्तन प्रारंभ किया। जब श्री ईश्वरपुरी ने वह कीर्तन सुना तो वह तुरंत जमीन पर गिर पड़े और उनके नीचे की धरती उनके आंसुओं से गीली हो गई। उपस्थित श्रद्धालु अवाक रह गए। हमने पहले कभी ऐसा वैष्णव नहीं देखा। अद्वैत आचार्य ने उन्हें बहुत दृढ़ता से गले लगा लिया। अब हर कोई समझ गया कि यह माधवेंद्रपुरी के सबसे प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी हैं। हरि हरि के ऊंचे स्वर हवा में ऊपर उठ गया। श्री ईश्वरपुरी कुछ दिनों तक नवद्वीप में रहे। एक दिन जब निमाई पंडित स्कूल से घर लौट रहे थे तो रास्ते में संयोग से उनकी मुलाकात श्री ईश्वरपुरी से हो गई। श्री ईश्वरपुरी सची के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा, उसके पास एक दिव्य व्यक्तित्व होने के सभी संकेत हैं और वह वास्तव में बहुत गंभीर दिखता है। श्री ईश्वरपुरी ने पूछा, हे विप्रबोरी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप कहाँ रहते हैं? आपके हाथ में वह पांडुलिपि क्या है? महाप्रभु ने बड़ी विनम्रता से उन्हें नमस्कार किया। उनके कुछ शिष्यों ने उत्तर दिया, उनका नाम निमाई पंडित है। चिल्लाते हुए, आप प्रसिद्ध निमाई पंडिता हैं। ईश्वरपुरी को उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। महाप्रभु ने आगे आकर सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, श्रीपाद, कृपया मेरे साथ मेरे घर आएं और दोपहर के भोजन के लिए मेरे अतिथि बने। ईश्वरपुरी ने मन ही मन सोचा, उनका आचरण कितना सुखद है। वह मानो किसी मंत्र से मंत्रमुग्ध होकर चुपचाप पंडित के साथ अपने घर आ गया। वहां पहुंचकर महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से अपने पैर धोए, जबकि देवता कक्ष में शची माता ने भगवान को विभिन्न तैयारियां अर्पित की जो उन्होंने तैयार की थी। तब महाप्रभु ने वह प्रसाद श्री ईश्वरपुरी को परोसा और बाद में उसके बचे हुए प्रसाद को ग्रहण किया। इसके बाद वे मंदिर विष्णु गृह में बैठे और कृष्ण कथा पर चर्चा की, जिससे वे दोनों परम प्रेम से भर गए। इस प्रकार श्री ईश्वरपुरी कुछ महीनों तक नवद्वीप में श्री गोपीनाथ आचार्य के घर पर रहे। महाप्रभु प्रतिदिन उनके चरण कमलों के दर्शन करने आते थे और कभी कभी उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। उस समय श्री गदाधर पंडित सिर्फ एक युवा लड़के थे और ईश्वरपुरी उनसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने उसे श्री कृष्ण लीलामृत नामक पुस्तक से पढ़ाना शुरू किया।
एक शाम जब महाप्रभु ईश्वरपुरी को प्रणाम करने आए थे तो श्रील पुरीपाद ने उनसे कहा, आप एक महान पंडित हैं। मैंने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में एक पांडुलिपि लिखी है। यदि आप कृपया इसे सुने तो मैं इसे आपके सामने सुना सकता हूँ, और यदि कोई गलती हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक भक्त जो कुछ भी बोलता है वह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होता है। यदि कोई इसमें कोई दोष देखता है तो वह बस एक पापी अभागा है। वह जो भी कविताएं लिखता है निश्चित रूप से कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण उस भाव को स्वीकार करते हैं जिसमें चीजें अर्पित की जाती हैं। प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ईश्वरपुरी के लिए ये शब्द अमृत की बूंदों की तरह थे और वह समझ सकते थे कि श्री निमाई पंडित एक असाधारण व्यक्ति थे। नादिया में कुछ दिन बिताने के बाद ईश्वरपुरी ने पवित्र स्थानों का दौरा जारी रखा। इस बीच महाप्रभु सीखने की अपनी लीलाओं को समाप्त कर रहे थे और अब अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करना चाहते थे और अपने पवित्र नामों के जाप के माध्यम से भगवान के प्रेम को वितरित करके युग के धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार वह अपने दिवंगत पिता और पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए गया आए। श्री ईश्वरपुरी उस समय गया में उपस्थित थे। विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंड अर्पित करने के बाद वे अंततः उस स्थान पर आए जहां श्री विष्णु के कमल के पद चिन्ह हैं। दर्शन करते समय और तीर्थ की महिमा सुनते समय महाप्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रोविडेंस की व्यवस्था से श्री ईश्वरपुरी उसी समय उस स्थान पर आए और श्री चंद्रशेखर आचार्य से सीखा कि क्या हुआ था। थोड़े समय के बाद महाप्रभु को होश आया और वे ईश्वरपुरी को देखकर प्रणाम करने के लिए उठे। श्री ईश्वरपुरी ने उन्हें गले लगा लिया और वे दोनों एक दूसरे के प्रेम के आंसुओं से भीग गए। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को संबोधित करते हुए कहा, गया कि मेरी यात्रा आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से सफल हो गई है। यदि कोई इस पवित्र स्थान पर पिंड अर्पित करता है तो उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, लेकिन आपके दर्शन मात्र से लाखों पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपकी उपस्थिति इस पवित्र तीर्थ से भी अधिक शुभ है। सभी पवित्र तीर्थ आपके चरण कमलों की धूल के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हे पुरीपाद, मैं आपके कमल चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे भौतिक अस्तित्व के सागर से पार कराएं और मुझे पार कराएं। मुझे कृष्ण के चरण कमलों से अमृत पिलाओ। श्री ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया, कृपया मेरी बात सुने पंडित जी, मैं समझ गया हूँ कि आप सर्वोच्च भगवान के अवतार हैं। आज सुबह मैंने एक बहुत ही शुभ सपना देखा और अब वह वास्तव में साकार हो गया है। पहले दिन से जब मैंने आपको नवद्वीप में देखा था, मैंने हमेशा आपके बारे में सोचा है। मुझे आपको देखकर उतना ही आनंद मिलता है जितना मुझे कृष्ण को देखकर मिलता है। यह सुनकर महाप्रभु ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा सौभाग्य है। एक और दिन महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी के पास पहुँचे और अनुरोध किया कि वह उन्हें दिव्य मंत्र से दीक्षा दे। मेरा मन इस दीक्षा की प्रत्याशा में बहुत बेचैन हो रहा है। श्रीला पुरीपाद ने बहुत आनंद पूर्वक उत्तर दिया, मंत्रों के बारे में क्या कहना है, मैं आपको अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। CB आदि 17.10। इसके बाद श्री ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को दिव्य मंत्र से दीक्षा दी। एक सुबह श्री ईश्वरपुरी वहां आए जहां महाप्रभु ठहरे हुए थे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रणाम करने के बाद उन्होंने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया कि आपके हाथ से भोजन स्वीकार करने में सक्षम होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाप्रभु ने स्वयं खाना बनाया और फिर बहुत सावधानी से अपने गुरु को प्रसाद परोसा। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया और गले में फूलों की माला डाली। इस प्रकार भगवान ने स्वयं सिखाया कि किसी को अपने गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। महान भक्तों की सेवा के बिना भगवत प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु की सेवा ही भक्ति का द्वार है। गया से लौटने पर महाप्रभु अपने गुरु के जन्मस्थान कुमारहट्टा के रास्ते आए और वहां परमानंद में जमीन पर लौटने लगे, क्योंकि जमीन उनके आंसुओं से गीली हो गई थी। आखिरकार उसने उस पवित्र स्थान से कुछ धूल इकट्ठी की और उसे अपने ऊपरी वस्त्र के कोने में बांध लिया और कहा, यह धूल मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। फिर वह नवद्वीप के लिए निकले। श्री ईश्वरपुरी का जन्म स्थान वर्तमान शहर हल्याहोर के भीतर स्थित है, जो कांचरापारा रेलवे स्टेशन के पास है, जो सियालदह कृष्णानगर लाइन पर है। कांचरापारा स्टेशन पर उतरना चाहिए और फिर रिक्शा से चैतन्य दोहा तक जाना चाहिए। दोहा का अर्थ है तालाब, जिसका निर्माण तब हुआ जब चैतन्य महाप्रभु के कई अनुयायी
उनके नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ आए और श्री ईश्वरपुरी के जन्मस्थान से मिट्टी एकत्र की। इसके बाद महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार कर लिया और अपनी मां के आदेश से जगन्नाथपुरी में रहने आ गए। इस समय तक ईश्वरपुरी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उन्होंने अपने 2 शिष्यों श्री गोविंदा और काशीश्वर ब्रह्मचारी को नीलाकला में भगवान की सेवा के लिए भेजा।